हेलो माय लवली। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी एपिसोड 3 ऑफ माय ग्लैम प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़। एज यू ऑल नो कि मैंने अपने चैनल पर अभी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें माय ग्लैम के हर एक प्रोडक्ट पर मैं डेडिकेटेड डिटेल्ड रिव्यू दे रही हूँ। तो यहाँ पर आज आप आए हैं एपिसोड 3 देखने। एपिसोड 1 और 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसकी एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जितने भी एपिसोड्स इस सीरीज़ में होंगे वो आपको सारे प्लेलिस्ट के अंदर नज़र आ जाएंगे। एपिसोड 1 और 2 में मैंने आप लोगों के साथ ये दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर किया था। आज है एपिसोड 3 में इस प्रोडक्ट की बारी, जो कि है मनीष मल्होत्रा का 24 आवर काजल आईलाइनर। ये काजल भी है एंड आईलाइनर भी है, तो आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मल्टीटास्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप नाम पढ़ेंगे इसका फुल, तो माय ग्लैम मनीष मल्होत्रा 24 आवर काजल आईलाइनर इन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है। इस तरफ ये इन्होंने शेड मेंशन किया है, तो KE04 प्लम परफेक्शन जो लिखा हुआ है ये इसका शेड नेम है। देन आप और इसे टर्न करके देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग वाली और एक्सपायरी की जो डिटेल्स है मेंशन की गई है। MRP आप देख सकते हैं, सिंगल काजल का जो MRP है वो 850 रुपीज़ है। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी है इसकी 0.3 ग्राम्स और ये है क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन। और एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पर जो बॉक्स कंटेनर बना होता है ओपन वाला, उसमें जितने भी मंथ लिखे होते हैं, जैसे यहाँ 18 मंथ लिखा हुआ है, तो आफ्टर ओपनिंग आपको इसे 18 मंथ के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा इंग्रेडिएंट लिस्ट इन्होंने सारी मेंशन की हुई है आउटर पैकेजिंग में। एंड ये ग्लूटेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, SLS फ्री है, इसमें थैलेट्स एंड पैराबिन्स भी नहीं है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि ये डर्मेटोलॉजिकली एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड है। तो अगर आप भी ऐसा आईलाइनर सर्च कर रहे हैं जिसमें ये सारे ही केमिकल्स ना हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट काजल आईलाइनर साबित होगा। एंड अब ये हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग की बात। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से शेड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप माय ग्लैम की वेबसाइट में चेक करेंगे तो टोटल 6 शेड्स इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें से मेरे पास है ये चारों शेड्स। और यहाँ पर शेड नेम आप पढ़ सकते हैं। इनका हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, स्वॉच करेंगे एंड स्मज प्रूफ टेस्ट, ट्रांसफ़र प्रूफ टेस्ट एंड वाटर प्रूफ टेस्ट, तीनों मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारे टेस्ट जो है वो लास्ट में है एंड पहले मैं आप लोगों को इसका स्वॉच वगैरह सब कुछ डिटेल में दिखा दूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम जिन 4 शेड्स का रिव्यू करने वाले हैं उनका नाम है 04 प्लम परफेक्शन, 05 फियर्स मिस्ट्री, 06 सुल्ट्री सिएना एंड 07 एमरल्ड स्पार्क। तो ये चारों शेड्स हैं जिसका आज हम स्वॉच देखने वाले हैं। और इस अगर आउटर पैकेजिंग की बात की जाए तो यहाँ पर तो शेड नेम इन्होंने मेंशन किया ही हुआ है। अगर आप इसे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में खड़ा करके देखेंगे तो एक तरफ इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है माय ग्लैम की, और दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से सारे शेड्स का नेम जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप इसे इस तरीके से खड़े करके भी रखते हैं अपनी वैनिटी वगैरह में, तो आप इजीली अपने शेड्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ओपन करते हैं हमारे चारों आईलाइनर्स को या फिर काजल आईलाइनर्स को, और फिर हम करते हैं इसका स्वॉच। तो जब तक मैं इसे ओपन कर रही हूँ आप लोगों को इसके कुछ क्लेम्स के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या क्या क्लेम करते हैं। तो इन्होंने इसे एज अ मल्टीटास्कर आईलाइनर पेंसिल बोला है, या फिर 3-in-1 आई पेंसिल है, जिसे आप काजल की तरह यूज़ कर सकते हैं, आईलाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-in-1 पेंसिल है इनकी। ये इस तरह की इसकी इनर पैकेजिंग है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने एपिसोड 1 और 2 में भी बताया था कि सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इन केस आपसे आउटर पैकेजिंग मिस हो जाए या फिर मिसप्लेस हो जाए तो आपको इनर पैकेजिंग में ही शेड नेम एंड इनकी जो भी डिटेल्स है, प्राइस से लेकर क्वांटिटी तक, सब कुछ ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्ट्री सिएना करके यहाँ शेड नेम मेंशन है। उसके अलावा सारी डिटेल्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग की होती है वो भी इन्होंने मेंशन की हुई है। क्वांटिटी भी लिखी है, एक्सपायरी भी लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी है। तो इनर पैकेजिंग में सारी डिटेल्स ये मेंशन करते हैं, जो कि माय ग्लैम के हर एक प्रोडक्ट की बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि इन्होंने क्या क्या क्लेम्स किए हुए हैं इस काजल आईलाइनर पेंसिल पर, तो सबसे पहला है 3-in-1 आई पेंसिल। इन्होंने अब इसे नाम दिया है कि आप इसे मल्टीटास्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं, काजल, आईलाइनर एंड आई शेडो तीनों तरह से। देन इसका पे ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच मिलेगा आपको। देन ये क्रीमी एंड लाइट वेट टेक्स्चर के साथ रिसीव होगी। लॉन्ग लास्टिंग है, स्मूथली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, विच मीन्स
मीन्स स्मूथ एप्लीकेशन आपको इसमें मिलेगा। देन मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, स्मच प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड ये स्वेट प्रूफ भी है। तो ये एक नो बच फॉर्मूला है एंड हॉट क्लाइमेट में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये सारे इन्होंने क्लेम्स इसमें किए हुए हैं जो कि हमें पता चलेंगे इसके टेस्ट के बाद। तो पहले हम करेंगे इन सभी के स्वॉचेस, उसके बाद हम करेंगे इन सभी का टेस्ट कि ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा जो क्लेम कर रहे हैं वो ट्रू है या नहीं है। तो कुछ इतनी आपको क्वांटिटी मिल जाएगी इसमें, जो कि है 0.35 ग्राम की। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है और जो इसकी लीड है आपको बहुत ही कम बाहर निकालनी है जब भी आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये टूट सकती है। तो सबसे पहला शेड जिसका हम स्वॉच कर रहे हैं ये है 04 प्लम परफेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड जो कि है बहुत ही ब्यूटीफुल सा चॉकलेट ब्राउन कलर और इसका शेड का नाम है 05 फियर्स मिस्ट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड जिसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेक्ड ब्राउन कलर का शेड है और इस शेड का नाम है 06 सल्ट्री सिएना। सो फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट शेड और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा डार्क ग्रीन कलर। इस शेड का नाम है 07 एमरल्ड स्पार्क और ये रहा इसका स्वॉच। ये काजल ट्रांसफ़र प्रूफ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपने फिंगर्स की हेल्प से इस पर कम्प्लीटली प्रेस करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी पिगमेंटेशन जो है हमारी फिंगर्स पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब मैं आप लोगों को स्वॉचेस के ऊपर भी सारा जो है प्रेस करके दिखा रही हूँ फिंगर को एंड आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है कि मैं कितना ज़्यादा हार्डली प्रेस कर रही हूँ इसके ऊपर। तो और ज़्यादा तसल्ली के लिए हम अब करेंगे इसका टिश्यू पेपर टेस्ट। तो टिश्यू पेपर से मैं बहुत ज़्यादा ताकत से प्रेस कर रही हूँ एंड अब हम देखेंगे यहाँ पर टिश्यू पेपर में इस काजल आईलाइनर का इतना सा भी जो पिगमेंटेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। एंड मैं आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ, मैं टिश्यू पेपर को इतना ज़्यादा फोर्स लगाकर प्रेस कर रही थी कि थोड़ा सा तो ट्रांसफ़र हो जाए ये टिश्यू पेपर पर, लेकिन हाँ इतना सा भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ट्रांसफ़र प्रूफ वाला जो क्लेम है ये होता है इनका पास। नेक्स्ट हम करेंगे इसका स्मच प्रूफ टेस्ट और सबसे पहले मैंने ये जो हार्ट बनाया है इसे स्मच करने की कोशिश की है। पता नहीं मैंने ये हार्ट क्यों बनाया था, लेकिन सबसे पहले मैंने इस हार्ट को स्मच करने की कोशिश की जिसमें से जो ग्रीन वाला है वो हल्का फुल्का स्मच होता आपको नज़र आ रहा होगा। अगर एकदम हल्के हाथ से आप स्मच करोगे तो ये बिल्कुल भी स्मच नहीं होगा, बट यहाँ पर मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा स्वेट भी था और मैं स्मच कर रही थी तो बहुत ही हल्का फुल्का ये स्मच हो रहा था। तो इतना तो हम अपनी आँखों में आईलाइनर लगाने के बाद स्मच नहीं करते हैं। तो ये स्मच प्रूफ टेस्ट में भी मैं इसे पास ही करूँगी, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटी हैंड से या फिर पानी वगैरह अप्लाई करने के बाद इसे स्मच करते हैं तो डेफिनेटली ये
गायब हो जाएगा, लेकिन स्मज में ये फैलेगा नहीं, स्मज नहीं होगा मतलब, तो ये गायब हो जाएगा लेकिन स्मज नहीं होगा। नेक्स्ट हम करेंगे अब यहाँ पर इसका वाटरप्रूफ टेस्ट। और जैसा कि मैंने अपनी एक छोटी सी परफ्यूम की बॉटल जो खाली हो गई थी उसमें मैंने वाटर फिल करके रखा हुआ है, और यहाँ पर हम इस वाटर को स्प्लैश करेंगे आईलाइनर के ऊपर। तो काफ़ी सारा वाटर मैंने इसके ऊपर स्प्लैश कर दिया है। तो यूजुअली अगर आप कहीं पर ये आईलाइनर लगाकर जाते हैं और बारिश में भीग जाते हैं, तो यूं ही अगर पानी आपके फेस के ऊपर से जा रहा है तो ये आईलाइनर जो है वो आपको बहकर भूत नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर से स्मच कर दिया अपने हैंड्स की या फिंगर्स की हेल्प से, तो फिर ये आईलाइनर जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये गायब हो जाएगा पर आपके आँखों में फैलेगा नहीं। जो हमारी नॉर्मल ब्लैक हम काजल लगाते हैं तो उसे लगाने के बाद हमारे काजल जो है वो आईज़ के अराउंड पूरे ब्लैक ब्लैक कर देता है, उस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं फैलने वाला है। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वाटरप्रूफ टेस्ट में ये पास है या नहीं ये मुझे आप लोग बताइए। मैंने आप लोगों को जो जेन्यून हुआ वही आप यहाँ पर दिखा दिया है, तो आप लोग इसे पास करते हैं या फेल करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही माइनर सा रेसिड्यू आ रहा है गीला होने के बाद भी। पूरा वाटर से मैंने जो इसे स्प्लैश कर दिया था उसके बाद भी मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है इसे हो रहा है या नहीं वो चेक करने की कोशिश कर रही थी टिश्यू पेपर से। तो टिश्यू पेपर में बहुत ही माइनर सा जो इसका ट्रांसफ़र हुआ है रेसिड्यू, तो इतना तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, वाटरप्रूफ टेस्ट ये पास करता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यही था हमारी आज की ये काजल मनीष मल्होत्रा की काजल आईलाइनर पेंसिल का रिव्यू। तो ओवरऑल मैं इसे रेट करूँगी 9.5 आउट ऑफ 10, और जो मैंने 0.5 माइनस किए हैं वो है इसकी पैकेजिंग के लिए, क्योंकि इसकी पैकेजिंग यानी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है और इसमें जो मेंशन की गई है डिटेल्स, वो वाली जो क्वालिटी है वो मुझे उतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगी। जो कि एक लेवल सेट है ना मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्ट का, वैसी इसकी क्वालिटी नहीं है पैकेजिंग की, तो उसके लिए मैंने इसके 0.5 माइनस कर दिए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही थी कि मनीष मल्होत्रा की ये एक और रेंज है जो कि है इनके ग्लिटर आईलाइनर वाली रेंज। आज मैंने जो रिव्यू किया है वो इनकी काजल आईलाइनर रेंज थी, और ये मेरे पास ग्लिटर आईलाइनर वाली रेंज के भी कुछ शेड्स अवेलेबल हैं। तो क्या आप इसका भी स्वॉच वगैरह देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका भी यानी कि ग्लिटर आईलाइनर जो है मनीष मल्होत्रा का, उसका भी हम स्वॉच करेंगे, वाटर टेस्ट, स्मच टेस्ट सब कुछ करके वीडियो में दिखाएंगे। तो आज का ये रिव्यू यहाँ पर होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये सीरीज़, ये वीडियोस में जो भी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको यूट्यूब के सभी रीति रिवाजों को फॉलो करना है। एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हयात।